राधा रमन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हालत क्या है हिंदुओं का बांग्लादेश में। हालत अच्छा नहीं है। हम कल भी हमने देखा कि कल दो गांव बांग्लादेश में, हिंदू बहुल गांव, उनको कई घरों को वहां पर जला दिया गया। पूरे बांग्लादेश में आतंक का माहौल है हिंदुओं के बीच में। हमने देखा कि 2 दिन पहले एक्चुअली जो ढाका, चिटगांव और बहुत सारे बांग्लादेश के शहरों में जो हिंदू हैं, वो हिंदू संगठन हैं, वो सभी रास्ते में उतरे थे। हमने देखा कि चिटगांव में 2 दिन पहले 7 लाख लोग रास्ते में निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मरता क्या ना करता। एक्चुअली हिंदुओं की अवस्था बहुत ही खराब है। शहरों में जो लोग हैं वो तो इकट्ठा होके प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के बहुत सारे हिंदू गांव हैं जहां पर मीडिया भी नहीं पहुंच पाती, जहां पर इंटरनेट भी नहीं है, वहां पर स्थिति बहुत ही नाजुक है। हम लोग को जो रिपोर्ट्स मिल रही है कि लगातार जो हमले हैं उनके रुकने का नाम नहीं है। इवन कुछ लोग जो रैलीज में पार्ट किए थे, जो प्रोटेस्ट रैली में भाग लिया था चिटगांव, ढाका में, उनको भी एक एक करके जब वो लोग रैली से वापस अपने घर पर आए तो उनके ऊपर भी अटैक की खबर आ रही है। तो ये बहुत ही दुखद है। हम कल ये भी देखे कि किस तरह लोग नदी में उतरकर बांग्लादेश भारत के बॉर्डर में नदी, जिस नदी में क्रोकोडाइल है, सांप है, बहुत ही भयंकर नदी है जिसमें क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड है, उसमें भी लोग उतर के पानी गले तक पानी में खड़े रह रहे हैं इस आशा में कि वो इंडिया, भारत उनको आने देगा। और हमने देखा एक वीडियो कि किस तरह बीएसएफ के जवान उनको समझा रहे हैं कि इस तरह पार करने नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ही दुखद है। जो मरता क्या ना करता। आप सोच सकते हैं कि वो लोग अगर बांग्लादेश में पीछे जाते हैं तो वहां पर दंगाई उनका वेट कर रहे हैं, उनको मारने के लिए, उनकी महिलाओं को का बलात्कार करने के लिए। उनके प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी नष्ट कर ही दिए हैं, उनके जान को खतरा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो ये जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर वो उस नदी में भी उतर गए हैं जहाँ पर क्रोकोडाइल है, सांप है, उनके साथ कोई तो दुर्घटना राधा भी हो रमन जी, सकती है। ये इस्कॉन टेम्पल सुरक्षित है क्या? अब पहले दिन जो पहले रात में जो अटैक हुआ था उसके बाद कोई भी इस्कॉन मंदिर में अटैक नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन को मैंने चिट्ठी लिखा था, तो उसके बाद ही उसी दिन शाम को पहली बार जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कंडेम किया बांग्लादेश के अटैक को। 2021 में भी जब दुर्गा पूजा के समय दंगा हुआ था, उस समय भी मैंने यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखा था। उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने एक टीम भेजी थी। लेकिन इस बार मैंने जो पत्र लिखा है उसमें ये मांग किया है कि सिर्फ कंडेम करने से नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी विश्व की संस्था है। अगर यूनाइटेड नेशन चाहे, अगर 2021 में भी हमने डिमांड किया था कि पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाए बांग्लादेश में, लेकिन उसके ऊपर में उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। इस बार भी हमने ये डिमांड किया है कि तत्काल जो बहुराष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशन की जो सेना मंडली है उसको बांग्लादेश में उतारा जाए, ताकि ये जो माइनॉरिटीज के जो गांव है, हिंदू के गांव है, उनको बचाया जा सके। तो ये राधा रमन जी, बात ये है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस है इंटरिम गवर्नमेंट में, तो ये गवर्नमेंट का क्या है, हिंदुओं का प्रति दृष्टिकोण क्या होता है? जब मोहम्मद यूनुस ने जब शपथ ग्रहण किया था उसके बाद वो काफी पॉजिटिव उन्होंने व्यक्तित्व दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दंगा, मैं अपील करता हूं, उन्होंने अपील किया था कि अगर दंगा नहीं रुकेगा तो मैं पदत्याग कर दूंगा अपने पद से। लेकिन मेन बात है कि एक प्रधानमंत्री जो एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं वो भी दंगाइयों के साथ में गिड़गिड़ा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से दंगाइयों ने डिमांड किया कि जो चीफ जस्टिस है उनको हटा दिया जाए, और चीफ जस्टिस को भी रिजाइन करना पड़ा। तो स्थिति बहुत ही बांग्लादेश में नाजुक है। भले ही आप भारत में हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू लोग प्रोटेस्ट कर रहे, यूनाइटेड हैं, लेकिन ये याद रखिए कि वो हिंदू भी कितने दिन रास्ते में रह सकते हैं, उनको भी अपने घरों में वापस जाना होता है। लेकिन जब वो घर में वापस जाते हैं तो दंगाई उनको एक एक करके मार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर बांग्लादेश में अभी है। तो हजारों लोग वहाँ पे सीमा पर हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हिंदुओं को भारत आने के लिए परमिशन देना चाहिए? ये सीए तो पास हो गया पार्लियामेंट में, सीए तो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस तरह क्या हम असाइलम देना चाहिए हिंदुओं को जो आना चाहते हैं यहाँ?
एकदम देना चाहिए। एक्चुअली हम जानते हैं कि हमारे देश में इलीगल तरीके से मिलियंस, लाखों, करोड़ों, इनफैक्ट बताया जाता है कि 4 करोड़ बांग्लादेशी ऑलरेडी भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्य होता है कि जो लोग मतलब इलीगली आते हैं, वो लोग अपना आधार कार्ड भी बना लेते हैं, वोटर कार्ड भी बना लेते हैं और फिर वोट भी देते हैं। लेकिन जो हिंदू, जो इवन महात्मा गांधी, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था, उस समय देश का बंटवारा ये इसके धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन हिंदू सेकुलर देश रहने का निर्णय किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बने। लेकिन उस समय महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदुओं का ये भारत भूमि हमेशा हिंदुओं की रहेगी। अगर पाकिस्तान में कभी भी उनके ऊपर में कोई हाथ उठाएगा तो जो हिंदू हैं वहाँ के, पाकिस्तान के, उनको अधिकार होगा भारत में आने के लिए। तो बाद में तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो ये जब फादर ऑफ नेशन ने बोल के रखा है, डिक्लेयर करके रखा है कि हमारे हिंदू हम किसी भी समय हमारे देश में वापस आ सकते हैं, तो फिर क्या मजबूरी है। ऑफ कोर्स हमें बीएसएफ को जांच करके कि वो हिंदू है कि कोई बहरूपिया है, उसका जांच करने के बाद जो भी हिंदू हैं जो आक्रांतित हुए हैं, उनको भारत में ऑफ कोर्स जगह देनी चाहिए। और ये भी हम लोग को ये भी करना चाहिए कि यूरोप और बहुत सारे देश, दूसरे देश, वो लोग भी शरणार्थी को शरण देते हैं। तो भैया हिंदू शरणार्थी को शरण क्यों नहीं विदेशों में भी मिल सकती है। तो ये भारत सरकार को इसका एफर्ट करना चाहिए। भारत में कुछ लोग को रखना चाहिए। यूरोप में भी जो यूरोपियन देश भी हाथ खोल करके इमिग्रेंट्स को अपना रहे हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके कुछ कोटा बना के वहां पर भी बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाना चाहिए। तो ये मेरा आखिरी सवाल है कि आप क्या जानकारी आपका पास है, आप क्या सीमा का पास बहुत सारे हिंदू हैं जो इंतजार कर रहे हैं कब इंडिया आएंगे, ऐसा कुछ जानकारी आपका पास है क्या? जी जी, हम देख रहे हैं कि कैसे 300-400 लोग नदी में एक साथ खड़े हैं और जब बीएसएफ उनको समझाने का कोशिश कर रहा है कि हम आपको नहीं घुसने दे सकते, तो बेचारे चित्कार करके, उनकी आवाज़ आप जो सुनिए, कितना उनकी आवाज़ में दर्द है और डर है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम पीछे गांव में जाएंगे तो हमें जला दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। इन बेचारों के पास तो पीछे मतलब आगे कुआं और पीछे खाई, जो हमारी कहावत है हिंदी में, आगे कुआं पीछे खाई, इस अवस्था में है। एक्चुअली ये झकझोर देने वाला चित्र है। हमारे जो भारतीय नेता हैं उनको शीघ्र ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि मतलब इस एक्चुअली गवर्नमेंट का हो सकता है, कंसर्न हो सकता है कि कहीं इनके साथ में और जो लोग जो घुसपैठी हैं, जो लोग भक्षक हैं, वो लोग ना घुस पाए। लेकिन बीएसएफ को फिर वही वेरीफाई करना, आइडेंटिटी वेरीफाई करने का तरीका होता है। उनको वेरीफाई करके जो लोग पीड़ित हैं, वहाँ के जो हिंदू पीड़ित है, जो माइनॉरिटीज पीड़ित है, हिंदू माइनॉरिटी और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी और जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी, जिसको सीए के अनुसार भी अधिकार दिया हुआ है,